केतनलाल हत्याकांड की निष्पक्ष जांच के लिए सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले, उत्तराखंड महिला मंच और प्रबुद्ध नागरिकों ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दिवाकर डिमरी पर दर्ज फर्जी धाराओं को हटाने की मांग की है। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। अब क्या लगता है मुख्य सचिव से मिलने के बाद? देखिए, मुख्य सचिव महोदय से हमने उनके सामने ये बात रखी कि शुरुआती तौर पर केतनलाल हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई से विश्वास जगा था कि पुलिस न्याय के पक्ष में। जिस तरह से पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, चार गिरफ्तारियां भी की, लेकिन जैसे जैसे भीड़ की गोलबंदी शुरू हुई, और जो गोलबंदी जातीय गोलबंदी है और उसमें राजनीतिक संरक्षण भी है, सत्ता का संरक्षण भी है, तो वो गोलबंदी शुरू होने के साथ वो भीड़ तो चाहती है कि इस हत्या को जस्टिफाई किया जाए, इस हत्या को जायज ठहराया जाए, और ऐसा लग रहा है कि पुलिस उस भीड़ के दबाव में आकर के एक तरह से उल्टी दिशा में चल पड़ी है। न्याय के बजाय न्याय की दिशा से विपरीत दिशा में पुलिस चल पड़ी है, और इसीलिए इस मामले के जो मुख्य चश्मदीद गवाह हैं, पीड़ित भी हैं इस मामले में, दिवाकर डिमरी, जानते बूझते भी पुलिस ने उनके खिलाफ पॉक्सो का मुकदमा दर्ज किया और पॉक्सो में उनको जेल भेज दिया। पॉक्सो के मुकदमे में, पॉक्सो में जो धारा पुलिस ने लगाई है 5N, वो धारा परिवार के भीतर यदि किसी का लैंगिक उत्पीड़न होता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाली धारा है, लेकिन पुलिस इस कदर उन्मादी भीड़ के दबाव में है कि उसने भी इस बात की परवाह करते हुए सीधा एक धारा उस पर चिपकाई और दिवाकर डिमरी को जेल भेज दिया। तो हमने मुख्य सचिव महोदय से ये कहा कि ये कानून को कानून के तरीके से चलना चाहिए, न्याय को न्याय के तरीके से चलना चाहिए, उसको किसी उन्मादी भीड़ के जरिए संचालित नहीं होना चाहिए, उसको राजनीतिक दबाव के जरिए संचालित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकरण में यदि न्याय नहीं होगा, केतन के प्रकरण में न्याय नहीं होगा, तो इस तरह की हत्या करने का साहस, इस तरह के अपराध करने का साहस लोगों को होगा कि उनके पीछे यदि भीड़ खड़ी हो जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये नहीं चलना चाहिए, और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि वो पुलिस से भी और प्रशासन से भी को भी इस बात के लिए ताकीद करेंगे कि इस प्रकरण में ठीक से कार्रवाई हो, कानून सम्मत कार्रवाई। केतनलाल हत्याकांड में पुलिस जिस तरह से भीड़ के दबाव में, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भीड़ के दबाव में जांच को सिर के बल खड़ा करने की कोशिश कर रही है और एक तरह से न्याय की पूरी परिपाटी को ही उलट देने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ आज सामाजिक राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन से मुलाकात की। हमने उनसे कहा कि ये जो प्रक्रिया है, न्याय भीड़ के आधार पर तय नहीं होना चाहिए, किसी जातिवादी भीड़ के आधार पर न्याय तय नहीं होना चाहिए, किसी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त उन्मादी भीड़ के आधार पर न्याय तय नहीं होना चाहिए। जिस तरह केतनलाल हत्याकांड के मुख्य चश्मदीद गवाह दिवाकर डिमरी, जो इस मामले में पीड़ित भी हैं, उनके खिलाफ एक फर्जी पॉक्सो का मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने उसमें पॉक्सो की धारा 5N लगाई है, जो धारा की परिजनों द्वारा सेक्सुअल उत्पीड़न के लिए लगने वाली धारा है। तो इससे साफ है कि पुलिस भीड़ के दबाव में न्याय को सर के बल खड़ा करने की कोशिश कर रही है। तो हमने मुख्य सचिव से ये मांग की कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्याय भीड़ के दबाव में न हो, न्याय को उलटने की कोशिश न हो, और यदि इस केतन हत्याकांड में भीड़ के दबाव में पुलिस इस तरह की कार्रवाई करेगी जिससे न्याय से मामला दूर जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के अपराधों को प्रश्रय मिलेगा, जिस पर की सख्ती से लगाम लगाए जाने की जरूरत है। कानून सम्मत, विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, ये हमने मांग की। उन्होंने आश्वस्त किया कि वो इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करके सुनिश्चित करेंगे कि न्याय सही दिशा में चले।